Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 7 chapter 1 integers exercise 1.1 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। बेंगलुरु में है मेरा 20 के बाद 1 2 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से ऊटी में हो गया है मेरा 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला में है 5, श्रीनगर में है मेरा -5 ये है तो ये हो जाएगा -4 -3 -2। श्रीनगर में -2 डिग्री। लाहौल स्पीति में हो गया है -10 था -9 -8। लाहौल स्पीति में है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए कैसे होगा। एक्सरसाइज 1.1 1 का ए, लाहौल स्पीति में है -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला में है 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी में है 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर में है 22 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लाइन देखते हुए हर जगह का टेम्परेचर लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए नंबर बी कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव। ऊपर दिए हुए जगहों में से डिफरेंस पूछ रहा है किसका, हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस का। देखिए तो यहाँ पे सबसे हॉट कहाँ पे है, 22 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो हॉट हो जाएगा, यानी कि वो हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा। टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना ही वो कोल्ड प्लेस हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर -8 ये बहुत कम है, इसलिए ये है मेरा कोल्डेस्ट प्लेस। क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस निकालने के लिए हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो हॉटेस्ट प्लेस क्या था 22, तो लिख लिए पहले 22, उसके बाद माइनस, क्योंकि कहा है डिफरेंस। फिर कोल्डेस्ट प्लेस क्या था -8, तो ब्रैकेट में आ गया -8, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए 22 + 8 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर हो गया। नंबर सी देखिए, सी कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है टेम्परेचर में लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का। देखिए नंबर सी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर -2 -8। -2 is in front of -8 because -2 is greater than -8 and smaller number is always subtracted from a greater number। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, हम लोग बड़े नंबर को आगे लिखते हैं और छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बड़े नंबर को पहले और छोटे को बाद में, तब जाके ये मेरा सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखिए -2 है मेरे पास और है मेरे पास -8, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, मेरे पास बड़ा है -2, इसलिए -2 को लिखे हैं पहले, और छोटा नंबर है -8, इसलिए इसको लिखे हैं बाद में। डिफरेंस निकाले हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर क्या हो गया, -2 -8, तो ये माइनस मिलके हो गया प्लस, इसलिए -2 + 8 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। नंबर डी देखिए, डी पूछता है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये है क्वेश्चन डी। इसमें श्रीनगर और शिमला ये दो जगहों का टेम्परेचर है -2 और +5, इन दोनों को हम लोग प्लस किए हैं, तो क्या हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 - 2 हो गया, जो कि मेरा आंसर आया 3। लेकिन साइन देखिए किसका बड़ा है, 5 का साइन प्लस है और 2 का साइन माइनस है। 2 और 5 में से 5 मेरा बड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आ गया मेरा 3 के सामने। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर आया है +3। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या श्रीनगर और शिमला का जो एडेड टेम्परेचर है, यानी कि दोनों को प्लस करके जो मेरा आएगा, कितना आया है, दोनों को प्लस करके मेरा आया है +3।
इज लेस देन शिमला टेम्परेचर। +3 जो है वो मेरा शिमला का टेम्परेचर यानी कि +5 जो था उससे कम है। तो आंसर हो गया यस। श्रीनगर एंड शिमला एडेड टेम्परेचर जो कि है मेरा +3 इज लेस देन शिमला टेम्परेचर जो कि है मेरा +5 बट इट इज ग्रेटर देन श्रीनगर टेम्परेचर। ये श्रीनगर के टेम्परेचर से ज्यादा है। श्रीनगर का टेम्परेचर था -2, इसलिए ये है मेरा +3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि +5 इज ग्रेटर देन +3, इसलिए मेरा श्रीनगर एंड शिमला एडेड टेम्परेचर इज लेस देन शिमला टेम्परेचर, लेकिन +3 इज ग्रेटर देन -2, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रीनगर एंड शिमला का जो एडेड टेम्परेचर है जो कि है मेरा +3 वो मेरा श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर इन 5 successive rounds were 25, -5, -10, +15 and +10, what was his total at the end? ये है मेरा क्वेश्चन 2। टोटल मार्क्स obtained by Jack at the end is, टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं हम लोग? सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल मार्क्स निकल जाएगा। तो 25 फिर +-5 +-10 +15 +10, तो प्लस माइनस हो गया -5 फिर +-10 +++15 फिर प्लस और ये प्लस था तो +10, तो 25 -5 -10 +15 +10 ये आ गया। इसके बाद जो मेरा प्लस वाला है उसको एक साथ लिख लेंगे और जो मेरा माइनस वाला है उसको एक साथ, यानी कि 25, 15 और 10 ये प्लस में था इसलिए इसको एक साथ लिख लिए, और -5 -10 माइनस में था तो ये मेरा हो गया -5 -10 यानी कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो +15 हो गया, साइन आया माइनस का। ये हो गया 25 + 15 + 10 यानी कि 50, तो 50 - 15 आंसर आ गया 35। तो 35 इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय जैक। क्वेश्चन 3 कहता है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन 3। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो गया, -5 से मेरा 2 डिग्री और घट गया यानी कि -2, इसलिए ये हो गया -5 -2 यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या हो गया, ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को 4 डिग्री इंक्रीज किया था, तो ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस + 4 डिग्री यानी कि माइनस प्लस माइनस और 7 - 4 यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये है मेरा सी लेवल, देखिए ये वाला, ठीक है, और इस लेवल से 5000 मीटर ऊपर ये मेरा एक एरोप्लेन चल रहा है यानी कि उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक पॉइंट आता है जब एरोप्लेन एकदम सबमरीन के ऊपर चलाता है। सबमरीन मेरा पानी के 1200 मीटर नीचे में है। अब बोलता है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वर्टिकल मतलब हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को यहाँ पे कहता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए ये है क्वेश्चन 4। यहाँ पे अ प्लेन्स हाइट फ्रॉम सी लेवल इज 5000 मीटर एंड अ सबमरीन्स डेप्थ फ्रॉम सी लेवल इज 1200 मीटर। तो दोनों को ऐड कर दिए हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, यानी कि ये हो गया मेरा
6200 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये कहता है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन डिपॉजिट कर रहा है 2000 रुपीज अपने बैंक के अकाउंट एंड withdraws 1642 rupees from it the next day। और मोहन नेक्स्ट डे जाके बैंक से 1642 रुपीज विदड्रॉ कर रहा है। इफ withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, जो विदड्रॉ कर रहा है तो वो अमाउंट अगर मेरा नेगेटिव में दिखाए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तब जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ था उसको हम लोग कैसे शो करेंगे। कहता है कि अगर विदड्रॉ किया हुआ अमाउंट नेगेटिव में दिखा रहा है तो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट किस में दिखाएगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड। फिर पूछता है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, यानी कि मोहन जब पैसा विदड्रॉल कर लिया अपने अकाउंट से, उसके बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया वो पैसा बताइए। देखिए कैसे होगा। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। मोहन ये डिपॉजिट कर रहा है और विड्रॉल कर रहा है। द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए विड्रॉल हमेशा मेरा एक नेगेटिव इंटीजर रहेगा और डिपॉजिट हमेशा मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, द डिपॉजिटेड अमाउंट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो डिपॉजिट कितना किया था 2000 रुपीज, इसलिए ये हो गया मेरा प्लस में। ठीक है, वैसे ही मेरा कितना विड्रॉल किया था ₹1642, ये हो गया मेरा माइनस में। तो मेरा बैलेंस क्या हुआ, सबसे पहले जो नंबर पॉजिटिव में है उसको लिख लिए 2000 रुपीज, ये बड़ा नंबर है, और 1642 ये माइनस में था, तो ये हो गया -1642। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लिए दोनों का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। यहाँ बड़ा है 2000, इसलिए नीचे साइन आ गया प्लस का, और ये दोनों को माइनस कर दिए, मेरा आ गया 358। द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल इज ₹358। ओके, जब मेरा मोहन 2000 रुपीज डिपॉजिट करता है और नेक्स्ट डे जाके 1642 रुपीज को विड्रॉल करता है, तो मोहन के अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा ₹358। नंबर 6, Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to a point B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, यानी कि ये मेरा A है और ईस्ट के तरफ, अगर इस तरफ में अगर ये पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे है, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है रीता, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। यहाँ पे रीता का फाइनल पोजीशन पूछ रहा है ए से, देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 6, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0, तो इसलिए ये हो गया मेरा 0। कहता है कि रीता ईस्ट के तरफ 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो पहुंचती है पॉइंट नंबर बी में। तो ये हो गया मेरा 20, ए से लेके बी तक ये हो गया 20। अब कहता है कि रीता बी से 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो रीता जब बी से लौट रही है ए के तरफ, तो 20 किलोमीटर्स में रीता ए में पहुंच जाती है। उसके बाद वो और 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर और आगे बढ़ती है, तो वो पहुंच जाती है अपने 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक। तो वो 10 किलोमीटर जाके पहुंचती है पॉइंट नंबर सी में। देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ए इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ए से हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये है मेरा पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ ए, यानी कि ए का जो वेस्ट साइड है वो हो जाएगा मेरा नेगेटिव इंटीजर का साइड।
रीता's फाइनल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय -10 किलोमीटर। हम लोगों ने अभी देखा था कि यहाँ से लेके बी से लेके ए तक रीता 20 किलोमीटर ट्रेवल की, लेकिन उसको जाना था 30 किलोमीटर, तो वो और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर जाएगी। तो वो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर ए से गई है टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो पहुंची है पॉइंट सी में, लेकिन वेस्ट में मेरा साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का, इसलिए रीता का फाइनल पोजीशन क्या हो गया, फाइनल पोजीशन ऑफ रीता इज रिप्रेजेंटेड बाय -10 किलोमीटर। ठीक है, ये है क्वेश्चन 7। ये कहता है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि ईच रो, ये वाला जो रो है ये सेम रहेगा ऐड करने से, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। ठीक है, ईच कॉलम यानी कि मेरा ये वाला जो रहेगा वो ऐड करेंगे, ये वाला ऐड करेंगे और ये वाला ऐड करेंगे, सेम नंबर आएगा। ठीक है, और कहता है कि ईच डायगोनल, यानी कि जो मेरा डायगोनल होगा वो भी सेम होगा, जैसे कि अगर इस नंबर को हम ऐड करेंगे और फिर से अगर हम लोग इस नंबर को ऐड करेंगे तो भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलता है देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। चेक करने के लिए बोल रहा है कि दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा होगा, यानी कि हम लोगों को सब ऐड करके देखना है। पहले रो ऐड करेंगे हम लोग एक साथ, फिर कॉलम ऐड करेंगे, फिर डायगोनल्स ऐड करेंगे और चेक करेंगे 1 और 2 में से कौन सा मेरा एक मैजिक स्क्वायर बनता है। देखिए ये है मेरा नंबर 7। यहाँ पे देखिए ये है 1 मतलब पहला स्क्वायर, 2 मतलब सेकंड स्क्वायर, C1 मतलब कॉलम 1, C2 मतलब कॉलम 2, C3 का मतलब कॉलम 3, R1 मतलब रो 1, R2 मतलब रो 2, R3 मतलब रो 3, D1 का मतलब है डायगोनल 1 और D2 का मतलब है डायगोनल 2। तो पहले वाले स्क्वायर में हम लोग अगर पहला कॉलम को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0, जैसे कि ये देखिए +5 -5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए इसका आंसर आ गया था 0। वैसे ही यहाँ पे -1 -2 +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पे -4 +7 -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए सब 0 आ गया। वैसे ही रो को भी ऐड करेंगे तो मेरा 0 आएगा, लेकिन डायगोनल 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा आ रहा है -6, ये मेरा 0 नहीं आ रहा है। ये देखिए ये -4 -2 और यहाँ पे है 0, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है -6। इसलिए ये मेरा एक मैजिक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि सब 0 है लेकिन एक का वैल्यू -6। अगर D2 का वैल्यू भी मेरा 0 होता तो ये मेरा मैजिक स्क्वायर बन जाता। अब देखिए दूसरा जो स्क्वायर था उसमें क्या हो रहा है, कॉलम 1 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, कॉलम 2 भी 9 आ रहा है, कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 सब मेरा ऐड करने से 9 आ रहा है। इसका मतलब ये एक मैजिक स्क्वायर है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर मैजिक स्क्वायर 2 द सम ऑफ ऑल द रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स इज सेम, सब मेरा सेम है, दैट इज -9। इसका मतलब नंबर 2 जो है वो हो जाएगा मेरा एक मैजिक स्क्वायर। ठीक है, नंबर 8 कहता है वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे हमको चेक करना है इस फॉर्मूला में कि मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं। ये है नंबर 8, हमको दिया हुआ है ये वाला एक फॉर्मूला, उसमें हम लोगों को बैठा के देखना है नंबर्स कि मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं। नंबर 1 21 माइनस 18 और यहाँ पे है मेरा a प्लस b, यानी कि 21 प्लस 18। a था मेरा 21 और b था मेरा 18। तो यहाँ पे देखिए 21 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस हो गया, तो 21 प्लस 18 यानी कि 39 और यहाँ पे भी 39, यानी कि दोनों सेम है, हेंस वेरीफाइड, सेम है, दोनों इक्वल है। नंबर 2 देखिए 118 माइनस -125 और यहाँ पे भी 118 प्लस 125, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है a और ये हो गया है मेरा b। तो इसको 118 माइनस माइनस प्लस हो गया 125,
ये हो गया मेरा 243, यहाँ भी आ गया था मेरा 243, हेंस वेरीफाई। नंबर 3 देखिए, 75 माइनस 84, 75 प्लस 84, ये था मेरा ए और ये था मेरा बी, तो ये हो गया मेरा 154, ये हो गया 1, ये भी हो गया, हेंस वेरीफाई। नंबर 4 देखिए, 28 माइनस 11, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 28 प्लस 11 यानी कि 39, ए हो गया मेरा 28, बी हो गया 11, तो 28 प्लस 11 39, दोनों ही इक्वल है, हेंस वेरीफाई। ये है नंबर 9, यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे हम लोगों को ए बी सी डी ई दिया हुआ है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एक और नंबर दिया हुआ है, दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा साइन इस बॉक्स में आएगा। आइए देखिए, नंबर 9 का पहला क्वेश्चन ए कहता है -8 प्लस -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसलिए -8 -4, ये हो गया -12। यहाँ पे देखिए -8 माइनस -4, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -8 प्लस 4, अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो मेरा 8 माइनस 4 क्या हो जाता है, 4, और 8 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन 8 में था, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ गया क्योंकि 8 बड़ा है। यहाँ पे है मेरा -12, यहाँ पे है मेरा -4, तो कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन -4 के तरफ रखा है। नंबर बी देखिए, -3 प्लस 7 माइनस 19, सॉल्व करेंगे इसको, -3 प्लस 7, ये हो गया -19, फिर ये आ गया मेरा -3 माइनस 19, यानी कि हो गया मेरा -22, और ये था मेरा +7, तो हो गया मेरा -15। वैसे ही 15 माइनस 8 प्लस -9, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 15 माइनस 8 माइनस 9, तो -8 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आएगा माइनस, तो 15 माइनस 17 यानी कि हो गया -2। यहाँ पे देखिए -15, यहाँ पे देखिए -2, तो कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन -2 की तरफ आ गया, ठीक है। वैसे ही देखिए अब नंबर सी कहता है 23 माइनस 41 प्लस 11, तो 23 प्लस 11 कर लिए हम लोग, ये आ गया 34 माइनस 41, तो आ गया -7। वैसे ही यहाँ पे 23 माइनस 41 माइनस 11, तो यहाँ पे 23 और ये -41 माइनस 11 हो गया -52, ये हो गया 23 माइनस 52 यानी कि -29, तो यहाँ पे है -7, यहाँ पे है -29, तो कौन सा बड़ा है, -7 बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन मेरा -7 की तरफ में आ गया। नंबर डी, 39 प्लस -24 -15, तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 39 माइनस 24 माइनस 15, ये हो गया 39 माइनस 39 यानी कि 0। वैसे ही यहाँ पे है 36 प्लस -52 माइनस -36, ये हो गया है मेरा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +36, ये है प्लस माइनस माइनस -52, तो ये हो गया मेरा 36 माइनस 52 प्लस 36, तो 36 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये ऐड हो गया, तो 36 प्लस 36 यानी कि 72 माइनस 52 यानी कि 20, तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 20, कौन सा बड़ा है, 20, इसलिए ये साइन ऐसा हो गया। नंबर ई देखिए, यहाँ पे है -231 प्लस 79 प्लस 51, यहाँ पे -231 प्लस 130 हो गया, और इन दोनों को किए तो मेरा आ गया -101, यहाँ पे -399 प्लस 159 प्लस 81, यहाँ पे -399 प्लस 240, इन दोनों को ऐड किए तो फिर आ गया -159, यहाँ पे मेरा -101 ज्यादा है, यहाँ पे मेरा -101 बड़ा है -159 से, इसलिए ग्रेटर देन का साइन मेरा इस तरफ आ गया। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मंकी जो है एकदम ऊपर वाले स्टेप में बैठा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज
एट द 9th स्टेप। जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप में है। मंकी कहाँ पे है? फर्स्ट स्टेप में है। एक वाटर टैंक के भीतर में एक मंकी बैठा हुआ है और वो फर्स्ट स्टेप में बैठा हुआ है और वाटर का जो लेवल है वो 9th स्टेप में है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर लेवल। मंकी सबसे फर्स्ट स्टेप में बैठा हुआ है, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। कहता है कि मंकी यहाँ से जंप कर रहा है। मंकी जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, यानी कि मंकी यहाँ से एक स्टेप यहाँ, फिर दूसरा स्टेप यहाँ, फिर तीसरा स्टेप यहाँ, ऐसे मंकी जंप कर रहा है। एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। 3 स्टेप नीचे जा रहा है तो 2 स्टेप ऊपर, यानी कि यहाँ पर आया एक स्टेप नीचे, यहाँ पर आया एक स्टेप नीचे, यहाँ पे आया एक स्टेप नीचे, यानी कि 3 स्टेप हो गया। अब 2 स्टेप ऊपर फिर से जा रहा है, एक स्टेप फिर यहाँ गया, फिर मंकी एक स्टेप यहाँ गया, 3 स्टेप नीचे तो 2 स्टेप ऊपर, मंकी ऐसे जा रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स, कितना जंप्स लगेगा मंकी को? ही विल रीच वाटर लेवल। वाटर लेवल रीच करने के लिए मंकी को कितना स्टेप लगेगा? देखिए, ये है मेरा क्वेश्चन 10। यहाँ पे देखिए मंकी बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप में और वाटर लेवल जो है वो है मेरा 9th स्टेप में। अब बोलता है मंकी जाता है 3 स्टेप्स डाउन, यानी कि मंकी डाउन जाता है 3 स्टेप्स। तो डाउन मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 स्टेप्स अप जाता है मंकी, तो 2 स्टेप्स अप मतलब क्या हो जाएगा? अप मतलब हो जाएगा प्लस। देयरफॉर जंप्स रिक्वायर्ड टू रीच वाटर लेवल इज 11 जंप्स। ये 11 जंप्स कैसे हो रहा है हम लोग नीचे दिए हुए आंसर 3 के ए में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। मंकी अब 9th स्टेप में आ गया है और वाटर पी रहा है, यानी कि पानी पी रहा है। उसके बाद मंकी पानी पीने के बाद अब फिर से ऊपर जाना चाहता है। मंकी ही वांट्स टू गो बैक। उसके लिए ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। अब वो 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है और 2 स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप्स डाउन जा रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब वो सबसे ऊपर जो उसका फर्स्ट स्टेप था, टॉप स्टेप, तो वहां तक जाने के लिए वो कितना जंप करेगा? देखिए, करेंटली मंकी इज इन वाटर लेवल। मंकी वाटर लेवल में पहुंच गया है, यानी कि 9th स्टेप में पहुंच गया है। वो पानी पी रहा है। पानी पीने के बाद मंकी क्या कर रहा है? 4 स्टेप्स अप। तो अप मतलब क्या हो जाएगा? +4। 2 स्टेप्स बैक, यानी कि डाउन में जा रहा था 2 स्टेप्स, तो क्या हो जाएगा? -2। 4 बार ऊपर चढ़ा, 2 बार नीचे उतरा, तो कितना बार चढ़ा वो? कितना मूव हुआ उसका? तो 1 मूव ऑफ मंकी में कितना स्टेप्स हो गया उसका? +4 -2, यानी कि 1 मूव में हो गया मंकी का 2 स्टेप्स। ओके, तो इन 1 मूव द मंकी इज क्लाइंबिंग 2 स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम 9 to 1, यानी कि स्टेप नंबर 9 से लेके स्टेप नंबर 1 तक जाने के लिए कितना स्टेप था? 9 - 1, यानी कि 8। टू रीच 1 स्टेप मंकी हैव टू क्लाइम 5 जंप्स। ठीक है, टू रीच 1 स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप तक, यानी कि एकदम टॉप तक जाने के लिए मंकी को क्लाइम करना पड़ेगा कितना? 5 जंप्स। कैसे होगा वो हम लोग 3 के बी में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 3, ये कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव नंबर, यानी कि मंकी अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से, और एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो उसको हम लोग मेंशन करेंगे पॉजिटिव नंबर से। ओके, अब हमको 1 और 2 का आंसर निकालना है। देखिए नंबर 1 में क्या था? स्टेप्स मूव डाउन इज मार्क्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्टेप्स मूव अप इज मार्क्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 स्टेप जा रहा था नीचे और 2 स्टेप जा रहा था ऊपर। नंबर 1 क्वेश्चन में मंकी कहाँ था? मंकी था एकदम फर्स्ट स्टेप में। मंकी 3 स्टेप्स जा रहा था नीचे
और 2 स्टेप जा रहा था ऊपर, इसलिए -3 + 2। फिर से 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, फिर से 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, फिर से 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, और फिर से 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे। यानी कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप्स, ठीक है, उसको 8 स्टेप्स नीचे जाना था। मंकी फर्स्ट स्टेप में था, उसको जाना था कहाँ पे? मंकी को जाना था 9th स्टेप में, इसलिए उसने जाना था उसको 8 स्टेप्स, ठीक है। तो क्या हो गया? 8 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? -3 + 2 यानी कि -1। फिर यहाँ पे मेरा -3 + 2 फिर -1 आया। तो ऐसा करते 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 मेरा -8 आ गया यहाँ पे, यानी कि 8 स्टेप्स नीचे गया। तो कितना बार हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11th बार वो जंप किया, यानी कि वो 11 स्टेप्स जंप किया नंबर 8 तक पहुंचने के लिए, यानी कि 8 स्टेप नीचे आने के लिए। नंबर बी। अब कहता है कि नंबर बी में कि मंकी 9th स्टेप में है और पानी पी के वो फिर फर्स्ट स्टेप में ऊपर जाना चाहता है। तो उसके लिए मंकी 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है और 2 स्टेप्स नीचे, फिर 4 स्टेप्स ऊपर 2 स्टेप्स नीचे। तो 4 स्टेप्स ऊपर यानी कि +4 और 2 स्टेप्स नीचे यानी कि -2। तो 4 - 2, फिर 4 - 2, फिर 4। मंकी कितना स्टेप्स चढ़ेगा? मंकी फिर से 8 स्टेप्स चढ़ेगा। तो इसलिए मंकी यहाँ पे गोइंग अप बाई 8 स्टेप्स, तो हमको यहाँ पे 8 लेके आना है। तो 8 कैसे आएगा? 4 - 2 कितना आ गया? 2। फिर 4 - 2 कितना आ गया? 2, यानी कि 2 + 2 4, और ये यहाँ पे फिर से मंकी 4 स्टेप ऊपर चढ़ा, यानी कि आ गया 8। ये हो गया मेरा गोइंग अप बाई 8 स्टेप्स। तो कितना स्टेप लगा उसको जाने में? 1 बार जंप किया, 2 बार जंप किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 5 स्टेप्स, यानी कि मंकी 5 बार जंप किया तो वो नंबर 9 से लेके नंबर 1 तक पहुंच गया। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.